जी, थैंक यू सो मच अंजलि। तो मैं कह रही थी कि इमेजिन करिए कि एक जो डाइट है उसने कोर्स लॉन्च किया था अपने जिले में लाइब्रेरी से रिलेटेड, ठीक है। और उसने हम ही लोगों की तरह एक MIP को बनाया, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लिखा है हमारे टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। जो टेम्पलेट जो आपके सामने है, जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, टेम्पलेट फिल्ड टेम्पलेट दिख रहा है, वो उस डाइट ने बनाया है। ये पूरी तरीके से काल्पनिक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि किसी डाइट ने बनाया है। तो आपको आपके पास 30 सेकेंड्स का समय है। आप इस पूरे जो प्रोजेक्ट है जो एक डाइट ने बनाया है उसे आप गो थ्रू करिए, आप उसे देखिए, उसके टास्क देखिए, उसके ऑब्जेक्टिव देखिए। उसके बाद आपके पास 2 प्रश्न हैं। दोनों प्रश्नों का आपको यहाँ पर हम उत्तर देंगे और चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और ये प्रोजेक्ट आपको करना है। उस सिचुएशन में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपकी क्या समझ बन पा रही है इस ऑब्जेक्टिव को देखकर, इस टास्क को देखकर? आपको अपना ऑब्जर्वेशन, अपनी समझ यहाँ पर साझा करनी है। दूसरा प्रश्न कि इस टास्क में, इस प्रोजेक्ट में बेहतर क्या हो सकता था, उस पर अपनी राय दी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमें क्या करना है। एक डाइट ने ये बनाया है प्रोजेक्ट, जिसका कोर्स था लाइब्रेरी पे। उसने अपने कोर्स को देखते हुए एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जो आपके सामने है। आपके पास 30 सेकेंड्स है, इस पूरे प्रोजेक्ट को देखिए। प्रोजेक्ट को देखने के बाद आप एक शिक्षक के तौर पे सोचिए कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है और उस सिचुएशन में आपकी क्या समझ बन पा रही है वो उसके बारे में बताइए। दूसरा दूसरा जो कार्य करना है वो है कि इसमें और क्या बेहतर हो सकता था, उसे साझा, ठीक है। तो मैं म्यूट करती हूँ, आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट है। सॉरी, हाँ मैम। 10 सेकेंड्स और उसके बाद सब, जिसका भी हो जाए वो प्लीज चैट बॉक्स में एक थम्स अप दे दीजिए। जी जी राकेश, हम शुरू कर सकते हैं। और बाकी डाइट से निवेदन है कि प्लीज वो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए थम्स अप जरूर दे दीजिए। ये इस चीज की भी ये भी इंश्योर करेगा कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, आपने सिर्फ कॉल को ज्वाइन करके छोड़ा नहीं, ठीक है। जी राकेश जी, आप शुरू। हाँ, मैं बोल रहा था कि यह जो टास्क जो है वो तो कम्प्लीटली ठीक है करीब करीब। लेकिन इसमें लर्निंग रिसोर्सेज या दीक्षा लिंक देना जरूरी तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक चीज और है कि जैसे मान लिया जाए कि हम शिक्षकों से अपेक्षा कर रहे हैं कि शिक्षकों के साथ लाइब्रेरी स्थापित करने के विचार साझा करेंगे, तो इस स्थिति में तो शिक्षक क्या करेंगे कि आपस में विचार को साझा करेंगे। तो एक
उनको तो अपलोड जब करना होगा फोटो या वीडियो या फिर आपका पीडीएफ में राइटिंग जो किए हैं विचार को लिखित रूप में, तो उसको उसके लिए तो वो न केवल अपलोड करेंगे कि यहाँ से हम लोग को करना होगा, यहाँ तो हम जब लर्निंग रिसोर्स नहीं बना रहे हैं तो उसको तो नहीं डालना होगा। सर, तो ये विचार जो है आपका सेकेंडरी हाँ हम रखते हैं। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बट हाँ मेरी क्यूरियोसिटी इसमें है कि आप हाँ पहले मुझे ये बताइए कि अगर आप एक शिक्षक हैं, है ना, हाँ और ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने आया, हाँ। तो आप क्या सोचेंगे, आपका क्या विचार है, आप क्या करेंगे, ये अच्छा कितना अच्छा। समझ, हाँ वो मुझे आप, हाँ ठीक है। हाँ, उस स्थिति में तो जो पहला टास्क है कि शिक्षकों के साथ जी, लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपस में हम लोग विचार करेंगे कि मैं अपने विद्यालय में कैसे लाइब्रेरी को सेटअप करूं। कौन अच्छा, सा रूम का चयन किया जाए, कौन सा मतलब कैसे कैसे संसाधनों का प्रयोग किया जाए। जैसे अलवीरा के लिए व्यवस्था करूंगा, फिर उसके लिए कि उस रूम का चयन करूंगा कि जो ज्यादा हवादार हो, बैठने में सुविधा हो। तो इस तरीके से पहले तो आपस में शिक्षकों के साथ विचार करके तय किया जाएगा कि हम इस रूम में इस लाइब्रेरी को सेटअप करेंगे। अच्छा, और जो आवश्यकताओं का आकलन करेंगे कि हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कुर्सी पड़ेगा, टेबल पड़ेगा, उसके लिए अलमीरा की आवश्यकता पड़ेगी। फिर है सर्वोच्च लाइब्रेरी की डिजाइन एवं प्रक्रियाओं को खोजें। तो उस स्थिति पर जाकर के जो लाइब्रेरी के लिए सेटअप की व्यवस्था होगी, जो ऑनलाइन हमें उपलब्ध होगा, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। इस तरीके से हम इस लाइब्रेरी को सेटअप कर सकते हैं। तो इन कार्यों को मैं करूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। सेकंड जो क्वेश्चन है, उस पे हम अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, मैं किसी और से सुनना चाहूंगी कि उनका क्या विचार है। जी, मैं सुनीता। सुनीता मैम ने भी, हाँ जी, जी जी मैम बोलिए। जैसे उसकी सेकंड आप टास्क वाले में ना बोलना है मैम, या ऊपर जो है कि लाइब्रेरी का पूरे प्रभावी प्रोजेक्ट को देखिए, उपयोग। हाँ, तो पूरे पूरे प्रोजेक्ट प्रभावी, को देखिए। हाँ प्रभावी उपयोग की, जैसे अब हम बच्चों का उसमें कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे बैठाएंगे। अगर संसाधन हमारे पास तुरंत उपलब्ध नहीं भी है, तो हम जैसे हम पहले पारंपरिक जैसे रस्सी पर तान कर, या फिर अगर पुस्तकें उपलब्ध नहीं है तो उस तरह की पुस्तकें हम डोनेट भी करवा सकते हैं, जो पढ़ी जिनको जरूरत नहीं होती है वैसा, या जरूरत खत्म हो गई होती है। तो पढ़ने की आदत डालने के लिए स्टूडेंट्स के बीच कैसे उसको मोटिवेट करें कि उनको पढ़ने की आदत पड़े। हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हम कम संसाधनों में भी उपयोग करते हुए उनको पढ़ने की आदत डालें उनके बच्चों के बीच। कैसे, इस पर हम आपस में बात करेंगे, बच्चों के बीच बात करेंगे, उनसे भी विचार लेंगे और इस तरह से इसको हम आगे बढ़ेंगे। मैम, ये जो ऑब्जेक्टिव है, और आप ऑब्जेक्टिव को एक बार फिर से देखिए, और उस उन दोनों ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पर टास्क दिए गए हैं वो देखिए, और उसका अच्छा, आकलन करिए टास्क। कि क्या ये जो दिए गए टास्क हैं वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काफी हैं या नहीं। या फिर अगर आप टीचर हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है और आप ये टास्क करेंगी तो क्या आप उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएंगी। मेरे हिसाब से तो है, पर्याप्त है। और इसमें जब हम अमल करने लगेंगे तो उसमें और सामने, अभी तुरंत से तो दिमाग में नहीं आ रही है बातें, कि जो भी सामने आएगी उस पर भी डिस्कस होगा। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। जी। कोई और राइट। सरिता मैम भी हमारे साथ हैं, जूली मैम है हमारे साथ। जूली मैम, आपको क्या लगता है कि इस मैम, टास्क को देखकर, आप एक टीचर हैं, इस मुझे टास्क तो को लग देखकर रहा है आपको, कि टास्क जो है जी
जो आपकी आवाज मैम थोड़ी सी कट रही है। अच्छा, एक्चुअली हमारे यहाँ लेंदु जी क्या ये आवाज मेरे लिए भी कट रही अच्छा है? मैम अभी आप कुछ बोल रही थी। अगर स्थापित करना है। हेलो, आवाज आ जूली रही जी, है मैम? नहीं जूली जी आपका आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी देर के बाद जब नेटवर्क ठीक होगा तब आप बोलिएगा। सरिता शर्मा जी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। कंचन मैम अभी कुछ बोल रही थी। जी मैम, मैं कह रही थी कि ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो ऑब्जेक्टिव और टास्क और ये पूरा प्रोजेक्ट जो दिया गया है, आप इसे पूरा आपको इसको गो थ्रू करना है एक बार और देखना है कि क्या ये जो दिया गया ऑब्जेक्टिव है उसके लिए जो टास्क दिए हैं वो उससे एक शिक्षक इस पूरे प्रोजेक्ट को पूर्ण कर सकता है या नहीं। और मान लीजिए वो शिक्षक आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया है, अब आप बताइए कि इसमें आप इससे अपना ऑब्जेक्टिव रीच आउट कर सकती हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्या सुधार होना चाहिए इस टास्क में। आप थोड़ा देखें इसे, फिर आप रिप्लाई कीजिएगा। तब तक सकीरा बेगम जी कोई थम्स अप किए थे, तो आप अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए। उसके बाद एक अयूब जी हैं, सैयद मोहम्मद अयूब जी, आप लोग थोड़ा बारी बारी से चैट बॉक्स में आपने थम्स अप किया था यानी कि देख लिया है, तो आप अपनी राय रखें। मनीषा जी का भी हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहती हैं तो कहें। यस सर, मैं सर ये कहना चाहती थी कि इसके लिए एक स्पेशल टाइम टेबल मीन्स कि हम लोग जनरली जो टाइम टेबल लाइब्रेरी के लिए सेट करते हैं अपने रूटीन में, वो लास्ट पीरियड होता है और सही मायने में देखा जाएगा तो उस लाइब्रेरी के टाइम का यूज हो नहीं पाता है। तो या तो प्रेयर के जस्ट बाद होना चाहिए टाइम टेबल में लाइब्रेरी के लिए जो भी समय हम लोग निर्धारित करेंगे, या फिर लंच के तुरंत लास्ट पीरियड में नहीं रखा। मैम ये लास्ट पीरियड वाला आप कहाँ देख रहे हैं कि लास्ट पीरियड में जनरली सर ये गुंजन जब मैं स्कूल में थी तो जो रूटीन में लाइब्रेरी का टाइम सेट किया जाता था टाइम टेबल में, वो लास्ट पीरियड 7th पीरियड होता था। तो बच्चे लाइब्रेरी का यूज उस टाइम में नहीं करना चाहते थे, भागने के मूड में होते हैं। मैम आप ये कहना चाह रही थी यहाँ टास्क ऐड होना चाहिए, एक ऐड करना होगा मेरे ख्याल से, जो सबसे लास्ट। यानी आप ये कह रही हैं कि एक टाइम टेबल भी होना चाहिए। जी जी, और ऐसा टाइम टेबल कि बच्चे उस समय फ्रेश फील करें, थका हुआ नहीं खुद को महसूस करे, या तो प्रेयर के तुरंत बाद या लंच के तुरंत बाद। बाकी सब मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। आप सभी की चर्चाओं से मुझे ये लगा कि फिलहाल हमें काम करने की जरूरत है आप सभी को और ज्यादा अच्छे तरीके से माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के कंसेप्ट के बारे में बताने। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सभी में मैंने एक चीज कॉमन देखी कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि जो टास्क दिए हुए हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं या नहीं, या कितने फिजिबल हैं। इसे देखकर एज अ टीचर यानी मैं क्या क्या करूंगी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। या क्या होना चाहिए। मनीषा मैम का मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने एक टास्क ऐड करने की कोशिश की, इसमें बताने की कोशिश की कि वहां पर एक टाइम टेबल होना चाहिए। पर और उसके लिए मतलब थैंक यू सो मच मैम ऐड करने के लिए। यहाँ पर यही हमें देखना है कि एक शिक्षक को अगर कोई क्रिएटर यानी जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो जो टास्क दे रहा है वो शिक्षक के लिए कितना फिजिबल है, वो शिक्षक हमारा कितना कर पाएगा, और प्लस जो ऑब्जेक्टिव हमने दिया है क्या हमारे दिए गए टास्क उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं या नहीं। दूसरा जो ओरिएंटेशन में हमने एक आपको बात बताई थी, जो
इतने बड़े बड़े टास्क हैं, इतने ज्यादा जो टास्क हैं वो माइक्रो इम्प्रूवमेंट में नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा प्रोजेक्ट है ना। अगर हम इतने सारे टास्क हम एक ही साथ दे देते हैं किसी टीचर को, वो कंफ्यूज हो जाए। देखिए, आप सबसे पहला टास्क क्या है? शिक्षक के साथ लाइब्रेरी स्थापित करने का विचार साझा करें। ठीक है, मैंने भी कर दी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कूलों में लाइब्रेरी की जो संरचना है उसका निर्माण करना, और दूसरा शिक्षकों को लाइब्रेरी के प्रभावी उपयोग हेतु उन्मुखीकृत करना। ये जो दोनों चीजें हैं, ये दो डिफरेंट काम हैं। ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स है। पहला, विद्यालय में एक लाइब्रेरी को सेटअप करना अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट है या नहीं? आप लोग क्या मानते हैं? किसी भी विद्यालय में लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ टास्क की जरूरत होती है ना। दूसरा, शिक्षकों में जो हमारी लाइब्रेरी है की जो आदत है या फिर उसके बारे में ओरिएंटेशन के लिए, उसके लिए भी तैयारी की आवश्यकता होती है, और वो भी एक अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट। कभी भी जब माइक्रो इम्प्रूवमेंट क्रिएट किया जाता है तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत ही सटीक, छोटा और केवल एक स्पष्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होता है। और ऑब्जेक्टिव लिखने का भी एक तरीका होता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव है, यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमेशा माइक्रो इम्प्रूवमेंट में एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो भी सटीक। नीचे आते हैं टास्क। शिक्षक के साथ लाइब्रेरी स्थापित करने का विचार साझा करें। कौन करेगा? जब ये किसे कहा जा रहा है? क्या ये कोई स्टाफ, कोई भी एक शिक्षक, जो जहां 8-10 शिक्षक है, कोई भी एक शिक्षक करेगा, या प्रधानाध्यापक करेंगे, या फिर कोई बाहर से आएगा? यहाँ ये स्पष्ट नहीं है इस टास्क में कि ये जो कार्य है वो करना किसे। इसीलिए जब भी हम टास्क अपना बनाएंगे तो हम ये जरूर ध्यान रखेंगे कि टास्क में जो करता है उसका जो नाम या डेजिग्नेशन, नाम तो नहीं लिख सकते, डेजिग्नेशन जैसे शिक्षक है तो वो जरूर यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। एक तो हमारा पॉइंट ये निकला। ठीक, इसके बाद नीचे आते हैं, लाइब्रेरी स्थापित करने की आवश्यकता का आकलन करें। सर्वोच्च लाइब्रेरी के डिजाइन एवं प्रक्रियाओं को खोजें। लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करें। अब ये सारी चीजें मैं करूंगी कैसे, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, और कोई भी टास्क स्पष्ट नहीं है। जैसे लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्री स्थापित करें, कोई शिक्षक ये भी तो क्वेश्चन करेगा कि मुझे लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, मुझे ये भी नहीं पता है। तो उस टाइम पे हमें लर्निंग रिसोर्स देना आवश्यक है कि एक चेकलिस्ट दे दीजिए कि ये एक लाइब्रेरी को स्थापित करने में ये इन चीजों की आवश्यकता होती है। बेंच कुर्सी जो हम लोगों ने अभी बात भी की। तो यहाँ पर एक और चीज मिसिंग है। उसके बाद नीचे आते हैं, शिक्षकों को उन्मुखीकृत करने हेतु योजना बनाएं। उन्मुखीकरण किसी भी की जानकारी को साझा करने के लिए, देखिए, उन्मुखीकरण किसी भी जानकारी को साझा करने के लिए आवश्यक होता है। अब ये तो एक इंफॉर्मेशन है, इसमें टास्क कहाँ है, इसमें एक्शन कहाँ है? मतलब ये एक जानकारी है। तो इसीलिए ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है, जब भी हम टास्क लिखते हैं तो वहां पर कोई कार्य होना आवश्यक है। उस सेंटेंस में ये पता चलना चाहिए कि मुझे करना क्या। इस सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या कार्य करना है। ये एक मेरे लिए इंफॉर्मेशन, एक शिक्षक। ठीक, उसके बाद देखिए, लाइब्रेरी के लिए कक्ष और कुर्सियों को उपलब्ध कराएं। अब देखिए, बीच में आ रहा था कि उन्मुखीकरण की योजना बनाएं, और उसके बाद अब ये कह रहा है कि लाइब्रेरी के लिए कक्ष और कुर्सियों को उपलब्ध कराएं। टास्क के जो सीक्वेंस है उसमें भी गड़बड़ी कि पहले मैं क्या करूं। किसी भी काम को करने के लिए सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए कि पहले मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं कुछ और करूंगी, और वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहाँ पर इस चीज की भी कमी है।
किताबें उपलब्ध कराएं और उन्हें व्यवस्थित करें, आवश्यक सामग्री खरीदे, फिर से रिपीट, आवश्यक सामग्री खरीदे, कौन सी सामग्री आवश्यक। इसके बाद वार विधियों को तैयार करने के लिए कक्षाएं आयोजित करें। फिर से अब पहले बात कर रहा था कि सेटअप करने की, अब फिर से उसने बीच में ला दिया कि तो ये ओरिएंटेशन के लिए एक टास्क है। तो ये थोड़ा सा जो ये टास्क जो है वो मेसी है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि पहले कौन सा काम करना और बाद में कौन सा काम करना। अब मुझे क्या जो काम है वो करना कैसे, क्योंकि लर्निंग रिसोर्स मेरे पास नहीं है। तो कुछ जगह पर लर्निंग रिसोर्स आवश्यक हो जाता है, कुछ जगह पर हम बिना लर्निंग रिसोर्स के भी काम चला सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था, आगे एक और उदाहरण से हम समझेंगे। तब तक मैं नीचे देखती हूँ कि ये जो अभी मैंने जो भी पॉइंटर्स बोले उसे मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। पहला, किसी भी टास्क में जब हम टास्क बनाएंगे तो वहां पर आवश्यक है कि उस टास्क का कर्ता हम जरूर लिखें, यानी डेजिग्नेशन या कौन उसे करेगा ये हम जरूर मेंशन करें। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल एक ही होना चाहिए, और उसका उदाहरण भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था वो 2 था, जिससे दो MIPs में स्प्लिट किया जा सकता था। इस पूरे टास्क प्रोजेक्ट के लिए 2 MIPs बन सकते थे। एक जिसमें पहले वो खाली लाइब्रेरी सेटअप करने की बात करे, दूसरा माइक्रो इम्प्रूवमेंट जिसमें वो शिक्षकों को ओरिएंट करने की बात करे। तो यहाँ पर हमने सीखा कि एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, जो टास्क 7 या 8 था, जो हमारे टास्क थे वो लगभग 11 टास्क थे, और ये बहुत ज्यादा संख्या होती है किसी भी माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। किसी भी माइक्रो इम्प्रूवमेंट में 7 या 8 से अधिक टास्क हमें नहीं रखना चाहिए। अभी तो हम फिलहाल 3 या 4 की ही बात कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप और भी माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स क्रिएट करेंगे, उस समय हमें ध्यान देना है कि हमारे टास्क 7 या 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक टास्क में एक ही कार्य होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 5वें टास्क में आवश्यक सामग्री हेतु विभाग एवं व्यापारियों से मिले और समाज के लोगों से भी मिले और सामग्री जुटाए। इसमें 2 से 3 काम एक ही साथ उन्होंने बताए हैं। तो जब भी हम टास्क बनाएं ये ध्यान रखें कि एक सेंटेंस में एक ही एक्शन होना चाहिए। इसके बाद कोई भी टास्क में जो वाक्य है, ये तो हमने कवर किया कि मैंने एक्सप्लेन करते हुए ही बता दिया था कि टास्क नंबर 7 में खाली इंफॉर्मेशन, हम उसमें एक्शन नहीं था। नेक्स्ट क्या है, टास्क के बीच उचित क्रम होना आवश्यक है, सीक्वेंस वाइज हमारा टास्क चलना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली लर्निंग रिसोर्स बनाते वक्त हमें कुछ चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहला, लर्निंग रिसोर्स हमारा प्रासंगिक होना चाहिए। अब हमारे सिचुएशन में हम अगर पहले लर्निंग रिसोर्स बना देंगे और उसके बाद टास्क सोचेंगे तो वो प्रासंगिक नहीं होगा, हमने तो उल्टा काम किया ना। तो इसीलिए कभी भी लर्निंग रिसोर्स जब बनाएंगे आप तो ये देखेंगे कि हमारा टास्क क्या कह रहा है। आपने टास्क में बताया है कि उसे गतिविधि करनी है और आप उसको ओवरव्यू का PDF वहां पर दे रहे हैं, तो वो फिर रिलेट नहीं कर पाएगा हमारा सेक्शन। दूसरा, इंटरैक्टिव होना चाहिए। अब कोई भी हम PDF दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लिख दिए उसमें या फिर मतलब वो एकदम सादा दिख रहा है तो हमारे यूजर को या हमारे शिक्षक को पढ़ने का मन नहीं। जैसे कैसे हम अगर कलरफुल कुछ चीजें देखते हैं, कुछ पिक्चर्स देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम अपना इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा लिखावट ना हो उसमें। चौथा है, जो राकेश सर ने अपने प्रोजेक्ट में किया था कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो लर्निंग रिसोर्स दिया जाता है उसमें कोई भी लिंक काम नहीं करे। यानी आप PDF में या वीडियो में अगर लिंक देंगे, हाइपर लिंक, और आप चाहेंगे कि आपका यूजर उस लिंक को क्लिक करे और फिर कोई और वीडियो या कोई और कंटेंट खोले, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि जो पहला टास्क का लर्निंग रिसोर्स था ओवरव्यू, उसमें हम लोगों ने QR कोड दिया है, कोर्स का लिंक नहीं दिया, क्योंकि वो लिंक वहां पर काम नहीं करे। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लर्निंग रिसोर्स में आप हाइपर लिंक अटैच नहीं करें। ठीक है। अब
थोड़ा सा वापस हम उसी एक्टिविटी पे चलते हैं। मैं आपको एक और लर्निंग एक और प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ। अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या आपका क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। फिर से हमारे पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, इसमें तो 3 ही टास्क दिए हुए हैं। लेकिन समझने में 30 सेकंड के समय दे दिल के अब करीब बताओ। जी बताइए। जिनका भेजा वो थम्स अप दे दीजिएगा चैट बॉक्स में। अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा। मैं कुछ बोलूं मैम जो समझ में बात आ रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बोलिए। मुझे लग रहा है कि 1 सप्ताह के समय में बच्चे अंग्रेजी में बात करना सीख लेंगे और ये निर्देश समझने चाहिए। में निर्देश जैसे लिखित निर्देश हो या मतलब जैसे छोटे छोटे जैसे कि कम हियर या इस तरह के निर्देश है। जैसा कि आप बता रही हैं कि छोटे छोटे होने चाहिए, स्टेप बाय छोटे छोटे तय होने चाहिए। ये जैसे निर्देश जी ये भी किया जा सकता है कि सिट डाउन, कम इन, तो ये सब भी स्मॉल इंस्ट्रक्शन ही है। तो इसमें सिर्फ निर्देश लिखा हुआ है, तो वही मैं बता रही थी कि कैसे निर्देश, हाँ, तो जैसे सामान्य रिटन में निर्देश, जी कक्षा में दिए जाने वाले सामान्य निर्देश या राइट डाउन, तो इस तरह का कुछ कुछ इसमें किया जा सकता है। ये मेरी समझ है पर्सनल। अब आगे हाँ हाँ, इस तरह जैसे कि हाँ, आने के लिए पहले ये प्रोत्साहन बताइए कीजिए। कि ये 3 टास्क जो हैं उसको देखकर, आप एक शिक्षक, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये टास्क आपको करना है या फिर इस टास्क से क्या ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है, वो बताइए। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो जाएगा अगर टास्क पूरा हो जाए। टास्क भी ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हो सके, टास्क सारा इजी लग रहा है। कक्षा में दिए जाने वाले सामान्य निर्देश खोजें, तो किनके लिए? बच्चे खोजेंगे निर्देश या फिर शिक्षक? तो यहाँ वेरी वेरी गुड मैम, जूली मैम, थैंक यू सो मच। उसके बाद और कक्षा में खेल गतिविधि के माध्यम से बच्चे को निर्देश दें, तो खेल गतिविधि के माध्यम से इंग्लिश में निर्देश होगा। ये क्लियर होना चाहिए ना कि निर्देश अगर हमको देना है तो किसमें देना है और वो निर्देश शिक्षक देंगे, ये क्लियर होना चाहिए ना। और ये चीज, बच्चे कक्षा में अंग्रेजी में बात करेंगे तो सिर्फ निर्देश समझ लेने से बात कैसे करेंगे क्या? और हमारा उद्देश्य है कि बच्चे निर्देश को समझे,
तो निर्देश को तो कुछ चीजों को जान के समझा जा सकता है, लेकिन सिर्फ निर्देश को जानना और अंग्रेजी में बात करना ये ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल सही सवाल है। कुंजन जी, एक चीज और मुझे इसमें लग रहा है कि जहाँ जी। तक हमारा ऑब्जेक्टिव हमको समझ में आ रहा है कि ये क्लियर है कि बच्चे को निर्देश समझना है, लेकिन किस लैंग्वेज में? इंग्लिश में समझना है। और हमारा जो तीनों टास्क है उससे क्लियर नहीं हो रहा है कि बच्चे इंग्लिश पहले कैसे सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे तभी तो वो पहले निर्देश समझेंगे। और बच्चे कक्षा में लास्ट जो हमारा कि अंग्रेजी में बात करेंगे, तो पहले अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे? इससे पहले हमें उन्हें अंग्रेजी सिखाना होगा, और ये कैसे हमारा उद्देश्य पूरा होगा ये टास्क हमें नहीं समझना, क्योंकि जब उन्हें अंग्रेजी आएगी तभी वो निर्देश समझ पाएंगे जो अंग्रेजी में दिया गया। बिल्कुल, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है या पूरा जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है और टास्क है, ये अपने आप में ही अपूर्ण जैसा साउंड कर रहा है ना, कि अब कुछ चीजें ऐसे ही इसमें लिख दी हैं, कनेक्शन जो है वो टास्क के बीच कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव को 2 से 3 बार पढ़िए। इसमें कुछ दिख रहा है कि कुछ अजीब है या फिर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? एक तो सबसे पहला कि 1 वीक में, मतलब ये जो पूरा टास्क हम देख रहे हैं, 1 वीक थोड़ा सा कम है। जैसा टास्क दिया है उसके हिसाब से 1 वीक हमारा थोड़ा सा कम लग रहा है। दूसरा, अगर मैं ऑब्जेक्टिव देखूं तो बच्चों को अंग्रेजी में दिए गए निर्देश समझने चाहिए। तो ये तो एक अपेक्षा है, कि हम बच्चों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो निर्देश समझें। ये किसी भी प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव को लिखने का तरीका नहीं, ये हम एक अपेक्षा कर रहे हैं, ये हमारे जो स्कूलों की एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, और वही सॉल्व करने के लिए हमने ये पूरा टास्क, पूरा प्रोजेक्ट, कि बच्चों को आखिरकार अंग्रेजी में जो निर्देश दिए जाते हैं वो समझ में, मतलब वो समझ पा रहे हैं या नहीं। पर हम ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि बच्चों को अंग्रेजी में दिए गए निर्देश समझने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में हमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा, अगर आप टास्क देखेंगे कि कक्षा में दिए जाने वाले सामान्य निर्देश खोजिए, जैसे आप लोगों ने भी कहा कि कौन सा निर्देश खोजना है, सामान्य निर्देश है, तो वो तो किस लैंग्वेज में ये भी क्लियर नहीं है। तो पहला टास्क ही हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है। दूसरा, कक्षा में खेल गतिविधि के माध्यम से बच्चों को निर्देश दें। अब शिक्षक तो हमारा ये पूछेगा कि कौन सी खेल गतिविधि, मतलब उससे तो जो अभी फिलहाल हो पा रहा है, जितना खेल गतिविधि वो करा ले रहा है वो तो करा ही रहा है ना, पर इसके अतिरिक्त वो क्या कराए ताकि हमारा बच्चा अंग्रेजी में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए, ये भी यहाँ पर क्लियर नहीं है। तीसरा, बच्चे कक्षा में अंग्रेजी में बात करें, जैसे मैम ने क्लियरली बोला कि ये तो फिर से एक, मतलब वो कैसे बात करेंगे, यही तो प्रॉब्लम है कि उन्हें बात नहीं करना आता। तो उसके लिए भी हम पहले कुछ करेंगे। तो इसी नॉन एग्जाम्पल को इसका सही एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि जो सही एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिए गए ये जो टास्क है यही सही है। इसके अलावा आप कुछ भी इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए इसके अलावा भी टास्क हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें टास्क देखिए, ये ऑब्जेक्टिव देखिए। जब मैं कह रही थी कि ऑब्जेक्टिव लिखने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके में 3 चीजें बहुत मेन होती है। सबसे पहला, ऑडियंस, यानी ऑब्जेक्टिव कौन प्राप्त कर रहा है, मतलब हु, ठीक है, पहला ऑडियंस। दूसरा जो होता है वो होता है कि बिहेवियर क्या उसका चेंज हो रहा है, ठीक। और तीसरा, वो कैसे चेंज हो रहा है, मतलब उसका जो, मतलब कोई बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है तो उसका मोड क्या है या फिर उसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये जो 3 चीजें हैं कि हु, व्हाट एंड हाउ,
वो चीज हमारे ऑब्जेक्टिव में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म करने की कोशिश की गई है कि बच्चे गतिविधि के माध्यम से अंग्रेजी में दिए गए निर्देश को समझ पाए। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव था, मुझे प्राप्त करना था कि मेरे बच्चे गतिविधि के माध्यम से जो अंग्रेजी में जो कक्षा में दिए जाते हैं निर्देश उसे समझ पाए। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए मैंने टास्क बनाया। सबसे पहले तो इसे करेगा कौन? हमारा शिक्षक। बच्चों के पास ये प्रोजेक्ट नहीं जाएगा कभी। करे जो डूअर होगा वो हमारा शिक्षक होगा या तो प्रधानाध्यापक होगा। अगर हमें प्राप्त करना है बच्चों में कोई बिहेवियर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो स्टेक होल्डर रखा है वो टीचर रखा। ठीक है, सबसे पहला टास्क, टीचर कक्षा में दिए जाने वाले सामान्य अंग्रेजी के 5 निर्देश खोजें। अब यहाँ पर शिक्षक को पता है कि उसे गूगल पे क्या सर्च करना है या कहाँ क्या सर्च करना है। गूगल के अलावा भी बहुत सारी चीजें। एक तो उसको पता चलेगा कि मुझे अंग्रेजी में सामान्य निर्देश खोजने हैं, वो भी कितने? 5। तो थोड़ा क्लियर है। उसके साथ साथ लर्निंग रिसोर्स भी उसको दिया गया है कि क्या निर्देश हो सकते हैं, उसका संग्रह। ठीक, एक्स्ट्रा एफर्ट से, थोड़ा जरूरी नहीं है डाला जाए, बट ये डाला जाएगा तो टीचर खुश हो जाएगा, खुशी से करेगा अपने टास्क। दूसरा, शिक्षक खोजे गए निर्देशों को बच्चों को समझाने हेतु गतिविधि तैयार। पहले वाले प्रोजेक्ट में आपने देखा कि सिर्फ कहा गया है कि गतिविधि कर। अब वो कंफ्यूज होगा कि कौन सी गतिविधि करनी है। यहाँ आप देखेंगे कि पहले शिक्षकों से गतिविधि का निर्माण या तैयार या क्यूरेट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप गतिविधियों की कुछ सूची भी दे सकते हैं आप कि कौन कौन सी गतिविधि की जा सकती है, किस किस प्रकार की गतिविधि होती है, उसकी सूची भी यहाँ पर दी जा सकती है ताकि पता चले शिक्षक को कि मुझे कौन सी गतिविधि करानी। उसके बाद है गतिविधि को बच्चों के साथ कक्षा में संचालित करें। अब बना लिया, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि शिक्षक बच्चे के साथ गतिविधि करेंगे। उसके बाद भी एक टास्क डाला गया कि गतिविधि के समाप्त होने पर बच्चों से प्रश्न पूछे। सिर्फ गतिविधि करा के खत्म नहीं कर दिया, उसे बकायदा कंक्लूड करने के लिए कहा जा रहा है और अंत में कक्षा में की गई गतिविधि का जो साक्ष्य है वो अपलोड करें। तो इस पूरे आप प्रोजेक्ट में आप देख पा रहे हैं कि एक सीक्वेंस है। शिक्षक को पता चल रहा है कि मुझे एक के बाद एक क्या टास्क करने हैं और वो टास्क कैसे करने हैं, उसके लर्निंग रिसोर्स भी मेरे पास अवेलेबल। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई कि एक इस तरीके से और बनाया जा सकता है, क्या नहीं हमें करना है। इसके पहले के जो एग्जाम्पल्स थे उसमें हमने देखा कि उन्हें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस पे आपके कोई विचार हैं तो आप साझा करें, अदरवाइज ओवर दीजिए। क्या अमलेश जी ने कहा कि अगर इस पे अगर किसी की कुछ कोई थॉट है तो वो शेयर करें, अदरवाइज कॉल को फिर समाप्त कर वे फॉरवर्ड्स के साथ। अपेक्षा तो यही है कि चीजें समझ में आई होंगी। काफी मेहनत किया है गुंजन ने इस चीजों को कि आप टास्क सही से बना सके, इसलिए एक मतलब नॉन एग्जिस्टिंग या जो नहीं हो सही MIP था उसको भी सामने रखा गया। फिर धीरे धीरे हम लोग जो लगभग सही है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कोशिश किया गया है कि इस तरह का करें आप लोग भी तो बेहतर होगा। तो आप लोग कोई भी डैट के प्रतिनिधि चीजें अगर स्पष्ट हो गई हो तो कम से कम अप्रिशिएट करें। और जी बहुत अच्छा बना है सर, सारी बातें क्लियरली हो गई। बिल्कुल, थैंक यू। सॉरी सर, मैं डाइट बाका से लेट से जुड़ पाई, कल तो जुड़ भी नहीं पाई थी। जो टास्क करना है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ हाई स्कूल और इंडक्शन 2-2, 3-3 क्लासेस हो गया, तो जिसके वजह से हम लोग नहीं जुड़ पाए। लेकिन आपने कुछ कल का भी रिकॉर्डेड भेजा है, उसको भी देखना, इसको भी देखना। इसको देखने के बाद ही तब कुछ क्लैरिटी हो पाएगा। आप इतना मेहनत किए हैं लेकिन हम लोग देख नहीं पाए हैं इसको। तो आपका आज का रिकॉर्ड एकदम मैम बहुत बढ़िया, हम लोग उसको देखेंगे। अभी तो कैसे क्या बताया जाए।
तो ये जिन्होंने वाला भी देखा देख है, लीजिएगा, इसको भी हम जी, लोग जी। कोशिश करेंगे कि डाल दे जल्द। और दोनों को ही आप लोगों देखना से है सर, देखे ही नहीं तो क्या कमेंट दे पाएंगे। हाँ ये जो हाँ टास्क कैसे करना उसको देखना पड़ेगा हम लोगों को। मैम, आपसे भी जी, बहुत जी। अपेक्षा है, मैं जी शॉर्टकट में बता दूं ऐसे कि जो भी जी आप जी देखेंगे ये 2 वीडियो, इसमें आपको जो होमवर्क करना है, सभी को ये करना है जी इनफैक्ट, कि जो जी भी जी कोर्स आपके जिला में लॉन्च हुआ है उसका एक 1 जी पेजर समरी तैयार करना है, जिसको लर्निंग रिसोर्स के तरह अपलोड करना पड़ेगा दीक्षा में, कि शिक्षक जब एमआईपी करेगा तो उसको एक जी। स्नैपशॉट मिल जाएगा कोर्स का, ठीक है। और दूसरा वन जो पेजर क्या करना है सर? 1 पेजर? 1 पेजर जो है एक ओवरव्यू आपके कोर्स का, अच्छा, ओवरव्यू। अच्छा ठीक है ना, ये होमवर्क जी। है। मतलब आप अच्छा देख अच्छा। लीजिएगा वीडियो, लेकिन क्योंकि आप किसी और का भी मदद ले सकते हैं, आपके यहाँ सब लोग विद्वत जी जी जन है, जी सब लोग हाईली क्वालिफाइड है, कोई भी ये आधा घंटे में बना सकता है कि आपका जो कोर्स है उसको देखें और एक 1 पेजर बना दे। जब एमआईपी लॉन्च हो इसको तो अपलोड कर लोगों को देना है। हाँ अपलोड करना है। वो प्रोसेस हम लोग बताए भी हैं वीडियो में, जी जी और जी जी आप हमने कर भी सकते हैं। वो कोर्स जी जिस देख तरह से लिया। किए थे उसी तरह से आदित्य करना है, जी, आप कंटेंट उसको क्रिएटर देखे और हैं, वीडियो। पढ़े हैं क्या? जी मैम, फॉलो जी किए मैम, हैं उसको? जी अच्छा हाँ मैम, ठीक। एकदम आपके पार्ट वाला बात मैं बता रहा हूँ, आपको जो करना है और कराना है, जी आदित्य जी जी जी। का भी एक लिमिटेड टाइम होगा, वो तो तो टेक्निकली डैट के देखेंगे। जी हाँ हाँ, तो आपको जो है कोर्स का एक ओवरव्यू की 1 पेजर जी जी। जो अपलोड किया जा सके, प्रस्तावना और टाइप से। दूसरा, जी। और उस कोर्स को जो टीचर किया है उससे अच्छा आपकी क्या अपेक्षा है, कि वो क्या जैसे किस तरह की अच्छा। गतिविधि क्लास में करेगा, तो हाँ, आपको लगेगा कि वो कोर्स पढ़ करके वो कर रहा है, वो चीजें जो आपकी ऑब्जेक्टिव है इस अच्छा। एमआईपी का, वो वहां उतार पा रहा है। वो छोटा सा एक लेसन जी प्लान हो जी जी। सकता है, एक वर्ग कालांश के बारे में आप उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, अच्छा, और ग्राउंड साथ में लेवल पे वो कितना इम्पैक्ट हो रहा है? हाँ इम्पैक्ट हो रहा है, यानी कि आप जी। इंडिविजुअल टीचर को टारगेट करके आप वहां कुछ लिख रही हैं, ये समझिए कि कोई एक अच्छा अच्छा टीचर जब एमआईपी कंज्यूम, कोर्स कंज्यूम करने के बाद जब टीचर एमआईपी कंज्यूम कर रहा है, वो पढ़ रहा है करने हाँ के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जब कर रहा है, तो उसे एक बार कोर्स के बारे में एक संक्षिप्त मिल जाए। कोर्स का लिंक भी साझा कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, या मैसेज में जो है पुराना कोर्स का, कि आप दोबारा रिफ्रेश करने के लिए। और ये उसके बाद सारा क्या है कि आपको ओवरव्यू में देना है हम लोगों को? आप लोगों को एक 1 पेजर बनाना है जो एमआईपी में अपलोड होगा, ठीक है जी ना। ये जो जी। टास्क बता रही हैं ये वो हाँ हाँ। टास्क का पार्ट होगा, ठीक अच्छा है ना। अच्छा। और दूसरा जो जी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गतिविधि करेगा, ये बहुत सारा गतिविधि बता रही हैं यहाँ पर गुंजन, और अभी अच्छा चर्चा अच्छा, भी की है, इस उसको हम लोग देख वीडियो को लेंगे देखिएगा। रिकॉर्डिंग में। वो एक वीडियो, वो एक गतिविधि भी आपको बताना है शिक्षक को, और ये भी सलाह देना है कि आपको एक छोटा सा 2-3 मिनट का क्लिप बनाना है। और लास्ट वाला जो टास्क है वो हम लोग दे रहे हैं कि किस तरह से शिक्षक उसको अपलोड करेगा। तो ये जो है आप वीडियो देख लीजिएगा। हमको लगता है गुंजन आप जी जी रिकॉर्डिंग जी तो ऑफ ही कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग काफी लंबा हो जाएगा, और अब कॉल भी हम लोग आज समाप्त करेंगे। जी सबसे जी जी। ये अपेक्षा है कि जो